ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 29 मार्च 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कौन सी आदत डालें हम? विचार सागर मंथन करने की आदत डालें। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो। अमृत वेले बाबा कहते विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएंगी। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? अवस्था को फर्स्ट क्लास बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, पहली पॉइंट है, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। एक बाप से ही सुने। दूसरा, संग की संभाल रखो। अवस्था पर संग का भी बहुत असर होता है, इसलिए बाबा कहते संग भी अच्छी। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, अभी ज्ञान मार्ग में भी किसका संग करना है? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, सेवा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को भी ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन बाबा कहते यह राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। बाबा की भी दिल होती है कि हर एक बच्चा मेरा राजा बने, लेकिन बाबा कहते धारणाएं ऐसी है बच्चों की, बात मत पूछो। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते या पढ़ाते। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो ये एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाबा जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़नी है, मुखोद्गत। वो तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं। स्कूल में भी आप देखोगे थ्योरी भी होती है। थ्योरी के एग्ज़ाम माना लिखत में आपको लिखना है पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। ये है थ्योरी, थेराटिकल जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है वाइवा। वाइवा में क्या होता है? ओरली आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बस आंसर देना है। बाबा कहते ये पढ़ाई भी आपको ओरली पढ़नी है। फिर भी आप लिखते क्यों है? क्योंकि भूल जाते हैं बीच बीच में। पूरे दिन में हम पॉइंट्स पढ़े लिखे याद करें उसके लिए लिखते रहते हैं। बाबा कहते सारी दुनिया पढ़ती है, कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे, सिर्फ तो बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को भी सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ भी सुनते हैं उसमें ही कल्याण है। बाबा की बातों में कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती है। तो बच्चे भी जानते हो राइटियस तो एक ही बाप सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते, उसको डिटेल से समझाकर फिर एक ही बात पर आ जाते हैं। भल मन मना भव अक्षर बाबा राइट कहते, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। हमारा ये पहला लेसन है, पक्का करना है इसको। आत्मा समझो। दूसरा, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह भी धारण करो। ये भी तुम बच्चे जानते। हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचते ऊंच बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है। यही एक ही चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवी नहीं कहते हैं, पैराडाइज नहीं कहेंगे। बाबा कहते वो सेमी स्वर्ग है। सतयुग है लक्ष्मी नारायण का पूरा स्वर्ग 100%।
और सेमी स्वर्ग है त्रेता युग राम राज्य। अब ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं, इसमें किताब आदि की जरूरत नहीं है। यह किताब आदि कुछ भी नहीं चलनी जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा है। नर से नारायण बनने की शिक्षा बाबा देते हैं नई दुनिया में चलने के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हो। ये पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। बाबा कहते ज्ञान का मंथन हो। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। अमृत वेले बाबा कहते अच्छा विचार सागर मंथन होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का मंथन होगा। ज्ञान सुनाने वाले जो है वो मंथन करेंगे। टॉपिक्स पॉइंट्स निकलती रहती। भक्ति की बातें जब जन्म जन्मांतर सुनी, यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। यह बाप एक ही बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। देखो फिर बाबा को 5000 साल के बाद आकर के हमें याद दिलाना पड़ता है, फिर हम भूल जाते हैं सतयुग में। तो ये भक्ति मार्ग की किताबें हैं, विलायत से भी आती है। ये सब खत्म होने वाली है। सतयुग में कोई किताब आदि नहीं दरकार, आदि की दरकार ही नहीं। यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे। वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होता है ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नर्क भी बनती है। मुख से भी कहते हैं ना, कोई शरीर छोड़ते तो क्या कहते हैं मुख से, फलाना स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया। परंतु निर्वाण में कोई भी जाता नहीं। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है। रुंड माला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते। पहले पहले यह निश्चय चाहिए। कौन सा निश्चय चाहिए? यह ईश्वरीय पढ़ाई है। यह कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है, परमात्मा की पढ़ाई है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि को काम देना है। अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती रहेगी। तो बाबा कहते विचार सागर मंथन के लिए क्या चाहिए? अच्छा समय भी चाहिए ना। अखबारें भी सवेरे सवेरे निकलती है, वो कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपयों की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही नई दुनिया में पद मिलता है। देखो, समझने और समझाने के अनुसार ही, कैसे आप औरों को ज्ञान सुनाते हो, खुद कैसे समझ लेते हो, उस अनुसार ही पद मिलेगा। विचार सागर मंथन करने में बड़ा ही एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए भी बताते हैं ना, जो लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, मेरे से दूर बैठो, मुझे लिखना है। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया है ही डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनते हो, कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूँ तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। ये है ही बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग से अंग न लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुन सकते हो कि बाबा कहते इस दुनिया का तुम और कुछ भी नहीं सुनो, न पढ़ो, उन्हों का संग भी नहीं करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहाँ बहुत तीखे और योगयुक्त बच्चियाँ चाहिए म्यूजियम समझाने के लिए।
ये भी बाप समझाते ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज नहीं हो सकता। ये बना बनाए खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे ही भी स्वर्ग में चलेंगे? हाँ, फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियाँ भी चाहिए, कोई चंडाल भी चाहिए। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवान वाच यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। भगवान के ऊपर तो कोई है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हर एक का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है, वो भोग रहा है। ये बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में ही उसकी नूंद है। मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बच्चियाँ मुझे पुकारती है हमको नंगन होने से बचाओ। अब बाबा भी क्या करेंगे? अपनी भी खुद की हिम्मत चाहिए ना। बाबा सिर्फ कहते बच्चे ड्रामा की भावी, यह तो बना बनाया खेल है। ऐसे मत समझो भगवान की भावी है। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेता। ऐसे हमारे शरीर दादियाँ वगैरह हैं, सबको बचा लेते बाबा। ऐसे बहुतों को संशय आता है भगवान पढ़ाते। अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उल्लना देते हैं, कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं। प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी कोई उड़ जाता है, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया। काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाबा समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, वही होता है। बाप कुछ भी नहीं कर सकता है। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो, वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का। तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आज पूरा जोर ड्रामा पर है। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बजाया। अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? भला अभी थोड़ी थोड़ी अवस्था कच्ची है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ नहीं कर सकती। लोग भल क्या क्या भी कहे, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर दुख की आती है। ये समय तुम पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाबा समझाते हैं कोई कोई समय तुम बच्चों को, फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते। यह पाठ ब्रह्मा का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। बाबा का, शिव बाबा का पाठ और ब्रह्मा बाबा का पाठ, बाबा कितने वंडरफुल है। ये बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं है, वो है ही ज्ञान का सागर। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है, ब्रह्मा बाबा का अमृत वेले। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वो है ऊंच ते ऊंच, हम है देहधारी। तो बाबा मिसर 100% कैसे बनेंगे? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारणा करते हैं, बहुत खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलते हैं, रिपीटेशन होती रहती है। अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। अब कोई कोई नए बच्चे भी आते हैं तो मुझे पहले ही पॉइंट उठानी पड़ती है। हाँ हाँ, आप पुराने हो, आप तो सुनते सुनते थक गए। बाबा के नए नए भी बच्चे आते हैं तो उनको भी समझाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल को पहले भी ऐसे लिखा होगा। अगर अखबार निकाले तो उस पर ध्यान बहुत देना पड़े। ऐसी कोई बात न हो जो मनुष्य पढ़ करके नाराज हो जाए। देखो, ऐसा नहीं लिखना। मैगजीन तो तुम पढ़ते रहते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी, हाँ होती होगी। अब तक संपूर्ण नहीं बने। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में ही समय लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह भी बाबा ने समझाया है। अनेक प्रकार के मास हैं, कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान देने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है।
ठीक है, अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, यहाँ है ही अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको ही होती रहती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो। हाँ लिखो, जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हुबहू लगी थी, कैसे आकर के समझो, तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य भी सुन करके खुश हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में भी बैठे ना ये सारा ज्ञान, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं। तो दोनों भी बातें जरूरी है, लिखना भी है और औरों को समझाना भी है। आज बाबा ने कहा ना, जो समझेगा नॉलेज को अच्छी तरह से और औरों को समझाएगा, दोनों बातें होगी तभी उच्च पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक बाप जो सुनाते हैं वह पढ़ाते हैं, वही सुनो वही पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल करो। आज बाबा विशेष जोर दे रहे हैं, संग। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा ही बेफिक्र रहो। क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ नहीं, जो ड्रामा में होना है वो होकर के ही रहेगा, अब चाहे या ना चाहे। बाबा कहते मुझे ड्रामा पसंद है तो आपको क्यों नहीं पसंद। एंजॉय करो, एंजॉय करो इसमें। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भले क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल अड़ोल रहो। वरदान, अथॉरिटी बन समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपके सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। देखो शक्ति का प्रयोग। जिस समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो, सिर्फ क्या करो, समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियाँ मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है, हमारी सेवाधारी है ये शक्तियाँ सारी। स्लोगन, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। कल भी बाबा ने सेवा में सफलता हो उसके लिए क्या कहा, बहुत दिल से, तन से और आपसी प्यार से सेवा करो तो सेवा में सफलता होगी। आज बाबा कह रहे हैं स्वपुरुषार्थ या विश्व कल्याण के कार्य में हिम्मत है, हिम्मत चाहिए तभी सफलता हो जाएगी। तो ऐसे अथॉरिटी बन समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी फ्राइडे, गुड फ्राइडे। ओम शांति।